ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासम् व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवते सेवया। सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति भक्ति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब रुक्मिणी बहुत कुछ भगवान को कह चुकी है, और जितना भगवान ने जो चीज गुस्सा करना चाहा था, जो चीज जानना चाहा था रुक्मिणी से, उससे कहीं ज्यादा रुक्मिणी बता चुकी है, बोल चुकी है भगवान को। आज हर्षा माता जी नहीं दिख रही हैं। हरे कृष्ण प्रभु हल्का जी, माता जी सादर आगे प्रणाम। प्रभु जी को बाद में कृष्ण। प्रभु जी, मुझे और पल्लवी माता जी को होस्ट बना दीजिए। हाँ, मैंने पल्लवी माता जी को देख लिया, उनको बना दिया। प्रभु जी, श्लोक आज 43 है ना? 43 है। बाकी जी सब बताएं, शायद कल 43 है, 43 तक 43 किया। पढ़ना है आज। ओके ओके, मैं तो 43 ऐसा लगा कि हो गया। तम त्वाम अनुरूपम अभजम जगत जगताम अधीश अधीश माँ आत्मनम अत्र च परत्र च कामपूरम। सात में श्यान है, लेकिन अक्सर सात शब्द होता है। सात में तब अंग्री अंग्री अरणम अरणम श्रुति श्रुतिभिः ब्रह्मन्त्या यो वै भजन्तम उपयात उपयाति अनर्थ अपवर्ग अपवर्गः। मेरे साथ। तम त्वा अनुरूपम अभजम जगत जगताम अधीशम अधीशम। हम त्वं त्वानुरूपं अनुरूपम् अनुरूपम् अभजं जगतामधीशम् जगतामधीशम्। अधीशम हुआ तो नीचे का मौ चला गया। आत्मानम अत्र च परत्र च कामपूरम। आत्मानमत्रो आत्मानमत्र च परत्र च परत्र च कामपूरम्। कामपूरम्। जात्मे तव अंग्रिः अरणम श्रुतिभिः भ्रमत्या यानि चात्मे मे भ्रमन्त्या तव तवङ्घ्रिररणं अंघ्रिर्भ्रमन्त्या श्रुतिभिर्भ्रमन्त्या। श्रुतिभिः भ्रमन्त्या श्रुतिभिर्भ्रमन्त्या। श्रुतिभिर्भ्रमन्त्या। यो वै भजन्तम् उपयाति अनृत अपवर्गः। यो यो वै वै भजन्तमुपयाति भजन्त्यापवर्गः। अनितापवर्गः। तम उस त्वा आपको अनुरूपम उपयुक्त अभजम मैंने चुना है जगताम सारे संसारों के अदेशम अनंतिम स्वामी को आत्मानम परमात्मा को अत्र इस जीवन में च तथा परत्र अगले जीवन में च भी काम इच्छाओं का पूरा करने वाला साथ वे हुए मेरे लिए तब तुम्हारे अंग्रि चरण अरणम शरण श्रुति भी विविध चक्करों द्वारा एक योनि से दूसरे योनि में
भ्रमंत्या भ्रमण कर रहे यह जो चरण वह निसंदेह भ्रमंतम उनका पूजक भजन करने वाला उपयाति पहुंचते हैं अनृत असत्य से अपवर्ग मोक्ष। मेरे साथ, क्योंकि आप मेरे अनुरूप हैं क्योंकि आप मेरे आप मेरे अनुरूप 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 है, हैं, इसलिए मैंने तीनों जगत के स्वामी तथा परमात्मा इसलिए मैंने मैंने तीनों तीनों जगत जगत परमात्मा स्वामी तथा परमात्मा हाँ आपको ही चुना है, आपको आपको ही ही चुना है, जो इस जीवन में तथा अगले जीवन में जो जो इस इस जीवन जीवन में में तथा तथा अगले अगले जीवन जीवन में में हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। हमारी हमारी इच्छाओं को पूरा इच्छाओं को करते पूरा करते करते हैं। हैं। आपके चरण जो अपने उन पूजकों के पास पहुंचकर आपके चरण जो अपने उन अपने उन पूजकों के पूजकों साथ के पास पहुंचकर पहुंचकर मोह से मुक्ति दिलाते हैं। मोह मुझसे से मुक्ति मुक्ति दिलाते हैं। दिलाते हैं। हाँ, जो भी आपके चरणों में पहुंचते हैं उनको मुक्ति दिलाते हैं। जो एक योनि से दूसरी योनि में भ्रमण करते रहते हैं, जो एक योनि से दूसरी से योनि दूसरी में भ्रमण करते योनि में रहते भ्रमण करते रहे हैं। मुझे शरण प्रदान करें। मुझे शरण प्रदान करें। शरण प्रदान करें। ये तो इससे लगता है कि राजा की पुत्री थी, राजकुमारी थी रुक्मिणी, लेकिन महान भक्त थी। इतना ज्ञान जो दिखा रही है। तात्पर्य, हरे कृष्णा रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील पढ़िए माता। प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्रुति श्रुति भी के स्थान पर अन्य पाठ श्रुति भी मिलता है, जिसके अनुसार रुक्मिणी के भाव इस प्रकार होंगे। मैं विविध धार्मिक शास्त्रों में वर्णित अनेकानेक अनुष्ठानों तथा उत्सवों एवं उनसे मिलने वाले फलों की वचनबद्धताओं के विषय में सुनकर मोहग्रस्त होती रही हूँ। श्री श्रीधर गोस्वामी ने ये व्याख्या की है कि किंतु श्री जीव गोस्वामी तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने श्रुति भी शब्द से रुक्मिणी द्वारा एक अन्य विचार प्रस्तुत करने की बात कही है, प्रस्तुत किए जाने की बात कही है। हे मेरे कृष्ण, मैं आपके अनेक अवतारों के बारे में सुनकर भ्रमित हो गई थी। मैंने सुना है कि आपने श्री राम का अवतार लेकर अपनी पत्नी सीता का परित्याग किया और इस जीवन में आपने गोपियों का परित्याग किया है, इसलिए मैं भ्रमित हो गई थी। यह सुविदित है कि श्रीमती रुक्मिणी देवी भगवान श्री कृष्ण की नित्य मुक्त प्रियतमा है, किंतु इस श्लोक में वे श्री भगवान की शरण में आई मर्त्य स्त्री की भूमिका अदा कर रही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। बहुत बढ़िया। इसलिए मैं भ्रमित हो गई थी पहले, अब नहीं हूँ, लेकिन हो गई थी, क्योंकि आपका तो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है। आप तो छोड़ते जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, सीता माता का परित्याग तो नहीं किया था, लेकिन कहा जाता है ऐसा। और गोपियों का तो परित्याग किया, उनको तंग किया आप। लेकिन किंतु इस श्लोक में भगवान की शरण में आई मर्त्य स्त्री की भूमिका अदा कर रही हैं। बहुत सुंदर। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कोई टिप्पणी है इस श्लोक में? इसमें वैसे दिया है उनके बारे में। जी प्रभु जी, वही दिया है यहाँ पर, हाँ सेम टू सेम यही हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया है प्रभु जी। हाँ, वही है ना। प्रभु जी जी जी। एक बार पढ़ दूं? हाँ, पढ़ दो। हरे कृष्णा। रुक्मिणी बोली, परंतु मैं तो मनुष्य की पुत्री हूँ, अतः आपके गुणों के विषय में सुनकर मैंने आपकी पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है। क्योंकि आप मेरे परम परमात्मा के समान उपयुक्त हैं, इसीलिए मुझे आपकी शरण में जाना चाहिए, जो मेरे लिए परम कृपालु हैं। विनम्रता के रूप में ज्ञात स्थिर भाव के अचानक प्रकट होने के साथ रुक्मिणी, यद्यपि वह कृष्ण की शाश्वत रूप से मुक्त पत्नी है, विनम्रता पूर्वक
अपने आप को कर्म से बंधी एक साधारण मानव के रूप में सोचती है। वह भगवान की आराधना करने का अवसर पाने के लिए प्रार्थना करती है। अनेक जन्मों तक भटकने के बाद मुझे आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त हुई है। श्रुतिभी शब्द का एक वैकल्पिक अर्थ श्रुति भी है, जिसमें रुक्मणी का विचार यह है कि हे मेरे प्रियतम, मैं आपके विभिन्न अवतारों के बारे में सुनकर मोहित हो गई थी। मैंने सुना था कि जब आप राम के रूप में अवतरित हुए तो आपने अपनी पत्नी सीता का परित्याग कर दिया और इस जन्म में आपने गोपियों का परित्याग कर दिया। अभी अभी आपके बोलने का ढंग सुनकर मुझे मोह और अनेक भ्रामिक शंकाओं हो रही है। फिर भी आपके चरण कमल कृपा पूर्वक आपके उपासक के निकट आ गए हैं और अनेक भ्रमों का नाश करने के लिए स्वतः ही आ गए हैं। मैं आपके चरण कमलों की शरण में आऊं, जो हम जैसी व्यक्तियों को सुख और अमृत के निरंतर आस्वादन प्रदान करते हैं। रुक्मणी संकेत करती है कि वह कृष्ण के चरण कमलों को उनके मुख कमल से अधिक महत्व दे रही है, क्योंकि वह मुख उनके मुख और वाणी से कभी कभी विष, यहाँ तक कि प्राणघातक विष भी उगलता है। कभी कभी कृष्ण हाँ कभी कभी कृष्ण का मुख जीवन पुनर्स्थापना अमृत प्रदान भी करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, क्योंकि विष जैसा तो पहले उन्होंने बोल ही दिया था। तो एनीवे ये बहुत अच्छा। लेकिन अपने को वो चरण कमलों में, भगवान के चरण कमलों में जो भक्तों की जगह है, वहां रुक्मणी अपने को रखती है भगवान के, ऐसा दिखाया श्लोक। तस्या स्युः अच्युत नृपा भवत उपदिष्टा तृणाम गृहेषु खर्गो स्व बिडाल भृत्या यत् कर्म मूलम। ये क नहीं है, क है, बल एक र छूट गया। यत् कर्म मूलम अरि कर्षण न उपाययात् युष्मत् कथा मृडभिः मृडि मृड विरंचि सभासु गीता। मेरे साथ। तस्यास्युः अच्युत नृपा भवत उपदेष्टा तस्या तस्याशोरचितो तस्याच्युत निपो नृपा भवतो भवतोपदिष्टः उपदिष्टाः तृणाम गृहेषु खर्गो स्वबिडाल भृत्या स्त्रीणां स्त्रीणां गृहेषु खरगोश बिडाल खरगोश्च भृत्याः बिडालभृत्तः। यत्कर्म मूलम अरिकर्षण न उपाययात् यत्कर्णमूलं यत्कर्णमूलमरिकर्षणोपयायात् मरिकर्षणनोपयायात् युष्मत् कथा मृड विरंच सभासु गीता। युष्मत्कथामृतविरञ्च युष्मत्कथामिदविरञ्च सभासु सभासु गीता। गीता। तस्या उसके स्युः पतियों को होने दो, अच्युत हे अच्युत कृष्ण कृपा राजा होता आपके द्वारा उपदिष्टा कथित स्त्रीणाम स्त्रियों के गृहेषु घरों में खर गधा गो बैल स्व कुत्ते बिडाल बिल्ली प्रत्या तथा नौकर यत जिसके कर्ण कान के मूलम आंतरिक भाग अरि आपके शत्रु कर्षण हे तंग करने वाले न कभी नहीं उपयायात पास आते हैं युष्मत आपके विषय में कथा विचार विमर्श मृड शिव विरंच तथा ब्रह्मा की सभासु विद्वानों की मंडली गीता गाया हुआ। मेरे साथ। हे अच्युत कृष्ण हे अच्युत कृष्ण, आपने जिन जिन राजाओं के नाम लिए हैं, आपने जिन 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 राजाओं राजाओं के के नाम नाम लिए हैं, हाँ, और भगवान ने कहा तो इतने बड़े राजा हैं, इतने यशस्वी हैं, इतने सुंदर हैं, बलवान हैं, उनको छोड़ करके मेरे को क्यों चुना तुमने? उनमें से हर एक राजा उनमें से हर एक उनमें राजा से हर एक राजा ऐसी स्त्री का पति बन जाए ऐसी स्त्री का पति बन ऐसी जाए स्त्री का पति बन जाए जिसके कानों ने कभी भी जिसके कानों ने कभी भी उन्होंने कभी भी आपकी उस महिमा का श्रवण नहीं किया आपकी उस महिमा का महिमा श्रवण नहीं का किया श्रवण नहीं किया, जो शिव तथा ब्रह्मा की सभाओं में गाई जाती हैं। जो शिव जो तथा ब्रह्मा जी तथा की सभाओं ब्रह्मा में की गाई जाती सभाओं है। में गाई जाती है। हाँ, भगवान की महिमा का गायन होता वहाँ।
कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, ऐसी स्त्रियों के घरों में ऐसी स्त्रियों के ऐसी घरों में स्त्रियों के घरों में ये राजा ये ये राजा राजा गधों, बैलों, कुत्तों, गाधों, गधों, बैलों, बैलों, कुत्तों, तो बिल्लियों तथा नौकरों की तरह रहते हैं। बिल्लियों तथा नौकरों की तरह रहते हैं। नौकरों की तरह रहते हैं। हाँ, ये राजा ऐसे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। ललिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार श्रीमती रुक्मणी देवी के ये कटु वचन श्लोक में आए भगवान कृष्ण के प्रारंभिक कथन के उत्तर स्वरूप हैं। भगवान ने कहा था, हे राजकुमारी, तुम्हें लोकपाल जैसे शक्ति संपन्न अनेक राजा चाहते थे। वे प्रचुर राजनीतिक प्रभाव, संपत्ति, सौंदर्य, उदारता तथा शारीरिक शक्ति से संपन्न थे। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार यहाँ पर महारानी रुक्मणी कृष्ण की ओर तर्जनी करके क्रोध से बोल रही है। वे तथाकथित बड़े बड़े राजाओं की उपमा गधों से देती हैं, क्योंकि वे काफी भौतिक बोझा ढोते हैं। वे राजा अपने वृत्तिपरक कार्यों के करने से बैलों की तरह दुखी रहते हैं। वे अपनी पत्नियों द्वारा अनादरित होते रहने से कुत्तों के समान हैं। वे स्वार्थी तथा क्रूर होने के कारण बिल्लियों जैसे हैं और पारिवारिक मामलों में परतंत्र होने के कारण वे नौकरों जैसे हैं। ऐसे राजा उन मूर्ख स्त्रियों के उपयुक्त हो सकते हैं जिनमें न तो कभी श्री कृष्ण की महिमा सुनी है न उन्हें समझा है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि ऐसे राजा गधे के तुल्य हैं, क्योंकि उनकी पत्नियां उन्हें कभी कभी लतियाती हैं। वे कुत्तों की तरह हैं, क्योंकि वे बाहरी लोगों के प्रति शत्रुवत व्यवहार करते हैं, जिससे वे अपने घरों की रक्षा कर सकें। वे बिल्लियों की तरह होते हैं, क्योंकि वे अपनी पत्नियों द्वारा छोड़ी गई जूठन खाते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, ये तो हमारे भौतिक संसार का वर्णन चल रहा है, जैसे पतियों का हाल होता है। बट एनीवे, ये दोनों दोनों तरफ है, कमेंट करना ठीक नहीं है। तो ऐसे वो बता रही हैं उनके बारे में। तो कहाँ वो और कहाँ आप। त्वक् श्मश्रु रोम नख केश पनिधमन्तः मांस अस्थि रक्त कृमि पिट कफ पित्त वातम जीवत्सवं भजति कांत मति विमूढ़ा याते पद अब्ज मकरंदम अजिघ्रते स्त्री। मेरे साथ। त्वक् श्मश्रु रोम नख केश पिनद्धमन्तः त्वक् रोम नख केश मांस अस्थि रक्त कृमि पिट कफ पित्त पातम मांस अस्थि पित्त कफ पित्त जीवत्सवं भजति कांतमति विमूढ़ा जीवत्सवं भजति कांतमति विमूढ़ा याते पद अब्ज मकरंदम अजिघ्रते स्त्री। याते पदाब्ज त्वक चमड़ी, श्मश्रु मूछें, रोम रोएं, नख नाखून, केश तथा सिर के बाल, पिनद्धम ढके हुए, अंतः भीतर, मांस मांस, अस्थि हड्डी, रक्त खून, कृमि कीड़े, बिट मल, कफ बलगम, पित्त पित्त वातम तथा वायु। जीवित जीवित समम मृत शरीर भगवती पूजा करता है। कांत पति या प्रेमी यति मत ही विचार विमूढ़ा पूर्णतया मोहग्रस्त, या जो ते तुम्हारे पदब्ज चरण कमलों का मकरंद मधु अजिघ्रति न सूंघते हुए स्त्री स्त्री। मेरे साथ, जो स्त्री आपके चरण कमलों के
मधु की सुगंध का आस्वादन करने से वंचित रह जाती है। मधु की सुगंध का सुगंधि का आस्वादन से आस्वादन वंचित रह करने जाती से है। वंचित रह जाती है। हाँ, कौन है वो? उन राजाओं की पत्नियां, उनकी बात कर रही हैं। वह पूरी तरह मूढ़ बनकर रह जाती है। वो पूर्ण रूप से तरह मूड बनकर रह जाती मूड है। बनकर रह जाती है। और चमड़ी, मूछ, नाखून, बाल तथा रोम से और चमड़ी, और मूछ, चमड़ी, नाखून, मूछ, बाल तथा नाखून, रोम बाल से तथा रोम से इससे क्या है? ढका हमारा शरीर, ढके और मांस, अस्थियों, रक्त, ढके और और मांस मांस, अस्थियों, रक्त, कीट, कीट, मल, कफ, पित्त तथा वायु से भरे कीट, मल, कफ, तथा पित्त वायु के तथा भरे वायु से भरे जीवित शव को जीवित शव जीवित को शव को बहुत बढ़िया, बहुत जीवित शव, हम सभी वही हैं, पति या प्रेमी के रूप में स्वीकार करती है। पति या पति या प्रेमी के या रूप में प्रेमी स्वीकार के करती रूप में स्वीकार करती है। हाँ, तो ये है हमारा। अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो हम ऐसे हैं। कैसे? बता दिया। ये जो ढके हुए हैं हमारे चमड़ी से, मूंछ से, नाखून से, बाल, रोम से क्या ढका हुआ है? मांस है, हमारे अस्थियां हैं, रक्त है, कीड़े हैं, मल है अंदर, कफ है, पित्त है, वायु। ऐसे जीवित पति को, इनसे जीवित पति को, और वो भी ऐसे ही हैं, इससे ढके वो भी हैं, उसको प्रेमी के रूप में स्वीकार करती हैं। तो मैंने तो ये नहीं किया। मैंने तो ये नहीं किया। ये रुक्मणी बहुत ही बढ़िया आंसर है कृष्ण को। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय हो। शील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। यहाँ पर भगवान कृष्ण की सती पत्नी भौतिक शरीर पर आधारित भौतिक इंद्रिय तृप्ति के विषय में दो टूक बातें कहती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार से की है। समय पति स्याद अकुतो भय स्वयं। किसी का पति वह बने जो सारे भय को दूर कर सके। इस प्रमाण के अनुसार श्री कृष्ण हर काल में समस्त स्त्रियों के असली पति हैं। इस तरह जो स्त्री अन्य किसी का पति रूप में पूजती है वह मात्र शव की पूजा करती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती आगे भी टीका करते हैं। इस तरह रुक्मणी ने विचार किया कि यद्यपि कृष्ण के चरण कमलों की माधुरी सर्वविदित है और उनका शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, तो भी मूर्ख स्त्रियां उनका तिरस्कार करती हैं। सामान्य पति का शरीर बाहर से चमड़ी तथा बालों से ढका रहता है, अन्यथा वह रक्त, मल, मांस, पित्त इत्यादि से पूरित होने के कारण दुर्गंध युक्त तथा अन्य घृणाजनक गुण के होने से मक्खियों तथा अन्य कीटों से आकृष्ट होता है। जिन्हें कृष्ण या कृष्ण भावनामृत के सौंदर्य तथा शुद्धि का व्यवहारिक अनुभव नहीं है, वे ही ऐसी भौतिक शारीरिक तृप्ति की प्रतिकूल भावना के विषय में गुमराह रहते हैं। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रबुद्ध हैं, वे ऐसे पूर्णतया सत्य कथनों से गतिशील तथा प्रोत्साहित होंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। यही यही होता है जो इसमें बताया कि चमड़ी और रोए से हमारे इतने अंदर की गंदगी ढकी रहती है ना। ये आ, ये मतलब क्या कहा? शव के शरीर, कैसा शव? जीवित शव। जीवित शव को पाना अभी ये कहा है ढके रहता है, और उसके ऊपर से फिर हम कपड़े पहनते हैं, अपने को सजाते हैं, और उसके ऊपर हम अपने पर हम घमंड करते हैं। कितनी कि बड़ी विडंबना है ये। बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन चल रहा है। अस्तु अम्बुजक्षमं ते चरण अनुराग आत्मन रतस्य मयि च
अनरिक्त दृष्टे यर्हि यर्हि अस्य यर्हि अस्य वृद्धय उपातरजो अतिमात्रो माम ईक्षसे तदुहनः परम अनुकंपा। मेरे साथ अस्तु अम्बुजक्ष्मं ते चरण अनुराग अस्तु अम्बुजाक्षमानुराग आत्मनरतस्य मयि च अनिरिक्त दृष्टे आत्मनिरतस्य मयि अनिर्दिष्टदृष्टेः यर्हि अस्य वृद्धय उपातरजो अतिमात्रो यर्हि अस्य माम ईक्षसे तदुहनः परम अनुकंपा। अस्तु हो अम्बुज अक्ष हे कमल नयन मम मेरा ते तुम्हारे चरणों के प्रति अनुराग स्थायी आकर्षण आत्मन आप में रतस्य आनंद देने वाले का मई मेरे प्रति च तथा अनतिरिक्त अपर्याप्त दृष्टि जिसकी दृष्टि यही जब अस्य इस ब्रह्मांड की वृद्धि के लिए उपात कल्पना करते हुए रजोगुण का अतिमात्र आधिक्य माम मुझ पर ईक्ष से आप देखते हैं तत्व वह निसंदेह न हमारे लिए परम सर्वाधिक अनुकंपा कृपा का प्रदर्शन। ये रुक्मणी फिर क्या कहते हैं सुनिए। हे कमल नयन यद्यपि आप अपने में तुष्ट रहते हैं जिससे शायद ही कभी मेरी ओर ध्यान देते हैं जिससे शायद मेरी ओर ध्यान देते हैं तो भी कृपा करके मुझे अपने चरण कमलों के प्रति अपने चरण कमलों के प्रति स्थायी प्रेम का आशीर्वाद दें। स्थायी प्रेम का आशीर्वाद दें। हाँ, महान भक्त की तरह ये प्रार्थना कर रही है रुक्मणी। जब आप ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए रजोगुण की प्रधानता धारण करते हैं किसमें ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं ब्रह्मा से करवाते हैं भगवान। तब क्योंकि वो ब्रह्मा भी भगवान के अवतार हैं गुणावतार हैं तभी आप मुझ पर दृष्टि डालते हैं जो निसंदेह मेरे ऊपर आपकी महती कृपा होती है। हाँ, ये कृपा उन्हीं के लिए नहीं सभी के लिए है। तात्पर्य में देखते हैं क्या लिखा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। इस अध्याय के श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था हम सदैव आत्मतुष्ट रहने के कारण अपनी पत्नियों बच्चों तथा संपत्ति की तनिक भी चिंता नहीं करते। यहाँ पर रुक्मणी देवी विनीत भाव से उत्तर देती है हाँ आप अपने अंदर आनंद का अनुभव करते हैं इसीलिए मेरी ओर बिरले ही देखते हैं। इस संदर्भ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी देवी के प्रति अपने प्रेम की घोषणा पहले ही कर दी थी। श्रीमद् भागवतम 10.53.2 तथा हम अपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि। मैं उसके विषय में भी सोचता रहता हूँ यहाँ तक कि मुझे रात में नींद नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण अपने आप में तुष्ट रहने वाले हैं और यदि हम स्मरण रखें कि श्रीमती रुक्मणी देवी उनकी अंतरंगी शक्ति हैं तो हम समझ सकते हैं कि उनके साथ भगवान श्री कृष्ण के प्रेमालाप उनके शुद्ध आध्यात्मिक सुख की अभिव्यक्तियां हैं। किंतु यहाँ पर महारानी रुक्मणी भगवान की बहिरंगी शक्ति के रूप में अपनी पहचान करती हैं जो कि उनकी अंश रूपा है। इसीलिए वे कहती हैं यद्यपि आप प्रायः मेरी ओर नहीं देखते किंतु जब आप भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले होते हैं
और रजोगुण के माध्यम से, जो कि आपकी शक्ति है, कार्य करना शुरू करते हैं, तो आप मुझ पर दृष्टि डालते हैं। इस तरह आप मुझ पर अपनी महती दया प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ बतलाते हैं कि देवी रुक्मणी के कथन को दो प्रकार से समझा जा सकता है, और असल में समस्त वैष्णव जन प्रामाणिक आचार्यों से कृष्ण दर्शन को भली भांति समझकर भगवान तथा उनके महान भक्तों के मध्य में इन प्रेमालापों का आनंद लूटते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। इस पर आप मुझ पर महते ये तब दया प्रदर्शित करते हैं कि जब आप अपनी शक्ति से कार्य करना शुरू करते हैं ब्रह्मांड की सृष्टि में। क्या पल्लवी माता जी क्या समझते हैं आप इस बारे में? प्रभु जी, पिछले एक श्लोक में भी, कल के एक श्लोक में रुक्मिणी माता बहिरंगा शक्ति करके खुद को संबोधित करती है। तो यहाँ पर भी वो वही बोल रहे हैं, जब महाविष्णु अपनी काल दृष्टि से माया के ऊपर, दुर्गा देवी के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, तो रुक्मिणी देवी खुद को बहिरंगा शक्ति करके संबोधित कर रही, लेकिन जबकि वो है अंतरंगा शक्ति है। हाँ, अंतरंगा शक्ति है। हाँ, और चैतन्य चरितामृत में आता है कि शक्ति एक ही है, वही अंतरंगा शक्ति, वो बहिरंगा शक्ति के कार्य वही करती है। देखा जाए तो शक्ति एक ही है। तो यहाँ पर तो वो श्रेष्ठ भक्त है रुक्मिणी देवी, तो इसलिए खुद को बहिरंगा शक्ति करके बोल रही है प्रभु। भक्त का वो जो गुण है। न एव अलीकम अहम मन्ये पचहते मधुसूदन अम्बाया एव हि प्रायः कन्याया स्यादरतिः क्वचित्। मेरे साथ, न एव अलीकम अहम मन्ये न नैवालिकामहं अलिकमहं मन्ये मन्ये पचहते मधुसूदन वचस्ते वचस्ते मधुसूदन मधुसूदन अम्बाया एव हि प्रायः अम्बया अम्बाया एव हि हि प्रायः प्रायः कन्याया स्यादरतिः क्वचित्। कन्याया कन्याया स्यादरतिः स्यादरतिः क्वचित्। क्वचित्। न नहीं एव निसंदेह अलिकम असत्य अहम मैं अन्य सोचती हूँ पचह शब्दों को ते तुम्हारे मधुसूदन हे मधु अंता अम्बाया अम्बा का एव ही निश्चय ही प्रायः सामान्यतया कन्या कन्या का स्यात् उत्पन्न हुआ रति ही आकर्षण साल के प्रति क्वचित एक बार। हे मधुसूदन, हे हे मधुसूदन, मधुसूदन, मैं आपके वचनों को मैं आपके अपने वचनों वचनों को को वास्तव में असत्य नहीं मानती, वास्तव में वास्तव में असत्य नहीं असत्य मानती। नहीं मानती। प्रायः अविवाहिता लड़की प्रायः प्रायः अविवाहिता लड़की अविवाहिता लड़की पुरुष के प्रति आकृष्ट हो जाती है, पुरुष के प्रति पुरुष आकृष्ट के हो प्रति जाती है, आकृष्ट हो जाती है, जैसा अम्बा के साथ हुआ। जैसा अम्बा के साथ अम्बा हुआ। के साथ हुआ। हाँ, अम्बा ये एक काशी के राजा की 3 पुत्रियां थी, अम्बा, अम्बालिका, अंबिका, जिनको उठा के ले आए थे भीष्म पितामह। तो अम्बा किसी को पहले से चाहती थी, किसी के साथ शादी करते हुए, और वो बीच में शायद लड़ने भी आया, और भीष्म पितामह के सामने कौन टिक सकता है, उठा ले आए तो अम्बा ने सोचा कि अब ये मेरे से शादी करेगा, तो बहुत बड़ा उसके साथ बड़ा कटु व्यवहार हुआ था। इन्होंने नहीं किया, ये तो शादी भीष्म प्रतिज्ञा थी, मैं शादी नहीं करूंगा, उनको नहीं पता था ये। उसका वर्णन शायद होगा, तात्पर्य पढ़ते हैं। हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, भगवान कृष्ण द्वारा कही गई सारी बातों को काट कर अब श्रीमती रुक्मणी उनके कथनों की सत्यता की शिष्टाचार भाव से प्रशंसा करती हैं। दूसरे शब्दों में वे स्वीकार करती हैं कि भगवान कृष्ण ने सामान्य नारी मनोविज्ञान को स्पष्ट करने के लिए उन्हें उदाहरण बनाया। काशी नरेश के 3 कन्याएं थी, अम्बा, अम्बालिका तथा अंबिका। इनमें से अम्बा शाल के प्रति आकृष्ट थी। महाभारत में ये कथा कही गई है। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, महाभारत धन्यवाद। में
पूरी कथा थी, तो ये वो थी करके एनीवे कोई भी उनका तो एक उदाहरण है, ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं। कोई भी लड़की किसी भी की पुरुष के प्रति आकर्षित हो सकती है, ये रुक्मिणी कह रही है। और उनमें से मैं भी हूँ, अपने को बिल्कुल भौतिक स्तर पर लाती, जबकि वो महान भगवान की अंतरंगा शक्ति के रूप में उनको दिखाया गया है। व्यूढ़ाया चापि पुंसल्या मनो अभ्येति नवम नवम बुधो असतेम न बिभ्रियाता बिभ्रियात। एक डबल तो है, एक यूज कर देते हैं पहले। बुधो अस्तेम न बिभ्रियात ताम बिभ्रत उभय उभयच्युतः। मेरे साथ व्यूढ़ाया च अपि पुंसल्या व्यूढ़ाया मनो अभ्येति नवम नवम मनोभेति नवं नवम् बुधो असतिं न बिभ्रयात् बुधो सतीं न बिभ्रयात् तां बिभ्रत उभयच्युतः। तां बिभ्रत्युतः। व्यूढ़ाया विवाहित स्त्री का च तथा अपि भी पुंसल्या पुंसली यानी कुटला मन अभेद आकर्षण होता है नवम नवम नए से नए प्रेमी के प्रति। बुध बुद्धिमान असतिम उल्टा स्त्री को न विप्यात पालन नहीं करना चाहिए। ताम उसका विभ्रत पालन उभय दोनों इस लोक में तथा परलोक में से च्युत गिरी हुई। उल्टा स्त्री का मन सदैव नवीन प्रेमियों के लिए लालायित रहता है। सदैव नवीन प्रेमियों के लिए लालायित रहता है। हाँ, ऐसे ही उल्टे पुरुष भी होते हैं, चाहे वो विवाहिता हो क्यों न हो, चाहे वो विवाहिता क्यों ना हो। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसी उल्टा स्त्री को अपने साथ न रखे। वो ऐसी कुलटा स्त्री को अपने साथ न रखे। अपने साथ न रखे, क्योंकि यदि वो ऐसा करेगा तो यदि वो ऐसा करेगा तो वो इस जीवन में तथा अगले जीवन में इस जीवन में तथा अगले जीवन में सौभाग्य से वंचित रहेगा। सौभाग्य से वंचित रहेगा। दोनों, वो भी दोनों, वो औरत भी वो पुरुष भी। श्री भगवान वाच साध्वी एतत् श्रोतु कामैः त्वं राजपुत्री प्रलम्बिता मया उदितं यद् अन्वाथ सर्वं तत् सत्यमेव हि। मेरे साथ श्री भगवान वाच साध्वी एतत् श्रोतु कामैः त्वं राजपुत्री प्रलम्बिता मया उदितं यद् अन्वाथ सर्वं तत् सत्यमेव हि। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, साध्वी है साधु नारी, एतत् यह श्रोत सुनने के लिए काम है हमारे द्वारा अभीष्ट तुम राजपुत्री है राजकुमारी प्रलंबिता बेवकूफ बनाई गई मया मेरे द्वारा उदितम कहे गए यत जो अन्वाथ तुमने जिनके उत्तर दिए सर्वम सभी तत् वह सत्यम सही एवं ही निसंदेह। भगवान ने कहा, हे साध्वी, भगवान ने कहा हे राजकुमारी, राजकुमारी, हमने तुम्हें इसलिए झुठलाया था, हमने तुम्हें इसलिए झुठलाया क्योंकि हम तुम्हें इस प्रकार बोलते सुनना चाहते थे।
क्योंकि हम तुम्हें इस हम प्रकार तुम्हें बोलते इस सुनना प्रकार चाहते थे। बोलते सुनना चाहते थे। हाँ, खुश कर दिया भगवान को हमने, इतना चीज, कितना ज्ञान दे दिया। निस्संदेह तुमने हमारे वचनों के उत्तर में जो बातें कही हैं, निस्संदेह तुमने निस्संदेह हमारे तुमने वचनों के उत्तर हमारे में जो वचनों बातें के कही उत्तर हैं में कही जो हैं, बातें कही हैं वे एकदम सही हैं। वे वे एकदम न्याय एकदम संगत है। सही है। यान यान कामयसे कामान मयि अकामाय भामिनी संति ही एकांत भक्त्याया तब कल्याणी नित्यद। मेरे साथ, यान यान कामयसे कामान यान यानी यान यानी कामयसे कामयसी कामान कामान मयि अकामाय भामिनी मयि अकामाय यकामाय भामिनी भामिनी संति ही एकांत भक्ताया संति शांति ही एकांत एकांत भक्ताया भक्ताया तब कल्याणी नित्यद। तब तब कल्याणी नित्यद। कल्याणी नित्यद। ज्ञान यान जो काम ऐसे कामना करती हो कामान वरों को, वही मुझसे कामाया इच्छा से रहित होने के लिए भामिनी हे सुंदरी शांति हैं ही निसंदेह एक अंत नितांत भक्ताया भक्तों के लिए तब तुम्हारे कल्याणी, हे कल्याणी नित्यदा सदैव। हे सुंदर तथा सुशील स्त्री, हे सुंदर तथा सुशील स्त्री, तुम भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के लिए तुम भौतिक तुम इच्छाओं से भौतिक मुक्त इच्छाओं होने के से लिए मुक्त होने के लिए जिस भी वर की आशा रखती हो, जिस भी वर की आशा रखती हो, रखती हो, वे तुम्हारे हैं, वे तुम्हारे हैं, वे तुम्हारे, क्योंकि तुम मेरी अनन्य भक्त हो। क्योंकि तुम मेरी क्योंकि अनन्य भक्त तुम हो। मेरी अनन्य भक्त हो। हाँ, ऐसा लगता है जैसे मोतियां बिखर रखे हैं, ऐसा भगवान ने वही कहा जो वो था। अभी तक हम इतना रुक्मिणी के बारे में जो उन्होंने ज्ञान दिया, उससे लगता है कि वो भगवान की कितनी महान भक्त हैं। तो उसने कहा क्योंकि आपके पास वो वर जो चाहिए सब है, क्योंकि तुम मेरी अनन्य भक्त हो। भगवान का जो अनन्य भक्त है उसके पास सब कुछ होता है ना। उसके पास भौतिक भले ही कुछ न हो, आध्यात्मिक सब कुछ होता है। वही भगवान के निकट के लिए, वही भगवान के साथ वही चाहिए हमको। ये कूड़ा करकट भगवान के पास जाने के लिए नहीं चाहिए। उपलब्धम पति प्रेम पातिव्रत्यम न ते अनगे यद वाक्य शालिमानाया न धीर न धीर्म न न धी, विसर्ग लगा देते हैं, र उड़ जाएगा। न धी मई मई अपकर्षिता अपकर्षिता। मेरे साथ, उपलब्धम प्रति पति प्रेम उपलब्धम पति पति प्रेम प्रेमा पातिव्रत्यम न ते अनघे पातिव्रत्यं पातिव्रत्यं नघे चति नघे यद्वाक्य चाल्यमानाया यद् जद वाक्ये वाक्ये चाल्यमानाया न धीमहि अपकर्षिता। न न धीर्मयि धीमहि अपकर्षिता। अपकर्षिता। उपलब्धम अनुभूत पति पति के लिए प्रेम, शुद्ध प्रेम, पाति पति के प्रति व्रत्यम सती व्रत का टूटने दृढ़ता से पालन, च तथा ते तुम्हारा अनगे हे निष्पाप, यद जो वाक्य शब्दों से चाल्यमानाया विचलित हुए न नहीं थी तुम्हारा मन, मई मुझ में अनुरक्त अपकर्षिता दूर खींचा गया। हे निष्पाप, हे हे निष्पाप, निष्पाप, अब मैंने तुम्हारा शुद्ध पति प्रेम तथा अब मैंने पातिव्रत्य देख तुम्हारा लिया है। तुम्हारा अब अब शुद्ध मैंने मैंने तुम्हारा तुम्हारा पति शुद्ध प्रेम पति तथा प्रेम तथा पातिव्रत्य देख लिया है। पतिव्रत्य देख लिया है। यद्यपि तुम मेरे वचनों से विचलित थी, यद्यपि तुम मेरे तुम वचनों मेरे से वचनों विचलित से थी, विचलित थी, किंतु तुम्हारा मन मुझसे दूर नहीं ले जाया जा सका। किंतु किंतु तुम्हारा तो मन तुम्हारा मुझसे मन दूर मुझसे नहीं ले दूर जाया नहीं जा ले सका। जाया जा सका। हाँ, तब भी तुम इतने कटु शब्द मैंने बोले, तब भी तुम अटल रही। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं कि जिसमें रुक्मिणी तथा कृष्ण के शुद्ध प्रेम का वर्णन हुआ है।
सर्वथा ध्वंसरहितं सत्यपि ध्वंसकारणे यद्भावबन्धनं यो नो स प्रेम कीर्तिता। जब एक युवक तथा युवती के बीच का स्नेह संबंध उसके टूटने का कारण उपस्थित होते हुए भी कभी टूटता नहीं, तो उनके बीच का यह अनुराग शुद्ध प्रेम कहलाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शुद्ध दंपति संगियों के मध्य नित्य प्रेमालाप की यही प्रकृति है। हरे कृष्ण। हाँ, और यही चीज हमारे भौतिक जगत में अपने अपने देश में रहा है। यही चीज रहा है कि कितने भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, न पति पत्नी का साथ छोड़ता है, न पत्नी पति का साथ छोड़ते हैं। ये चीज ये हमारे संस्कार में, ये संस्कार है हमारे, जो ये यहाँ दिया गया है। ऐसा भौतिक जगत में भी होता है। ऐसा यही हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये माम भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्यया कामात् कामात् काम आत्मनो अपवर्गेशम मोहिता मम मायया। मेरे साथ, ये माम भजन्ति दाम्पत्ये ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्यया तपसा व्रतचर्यया काम आत्मनो अपवर्गेशम कामात्मनोपवर्गेशम मोहिता मम मायया। मोहिता मम मायया। ये जो मां मुझको भजन्ति पूछता है दाम्पत्य ग्रस्त जीवन में रहने के लिए तपसा तपस्या द्वारा व्रतों को चर्या संपन्न करके काम आत्मनः प्रकृति से कामुक विषयी अपवर्ग मोक्ष का ईशम नियंता मोहिता मोहित मम मेरी माया भ्रामक भौतिक शक्ति द्वारा मेरे साथ। यद्यपि मुझ में आध्यात्मिक मोक्ष प्रदान करने की शक्ति है, यद्यपि मुझमें आध्यात्मिक मोक्ष प्रदान करने की शक्ति है, किंतु विषयी लोग अपने संसारी ग्रस्त विषय जीवन के लिए मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तपस्या तथा व्रतों द्वारा मेरी पूजा करते हैं। हाँ, जब तक कि आप भक्ति को नहीं समझे तो ऐसे ही करते हैं हम, ये दे दो ये दे दो ये दे दो, आशीर्वाद लेते हैं भौतिक चीजों के लिए। ऐसे लोग मेरी माया शक्ति द्वारा मोहग्रस्त रहते हैं। ऐसे मनुष्य मेरी माया शक्ति द्वारा मोहग्रस्त हैं। हाँ, क्योंकि ये यहाँ भौतिक जगत की चीज मांगना, ये भगवान आपको दे सकते हैं, कोई बात नहीं, तो हम मोहग्रस्त रहते हैं भौतिक जगत में। मांगना भगवान से वो मांगो जो वो देते हैं, जो चीज आप मिल सकते हैं। इतने ऊपर तक पहुंच के भी कूड़ा करकट मांगना कितनी बुरी बात है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। दाम्पत्य शब्द पति तथा पत्नी के संबंध का सूचक है। विषयी तथा मोहित व्यक्ति इस संबंध को बढ़ाने के लिए श्री भगवान की पूजा करते हैं, यद्यपि वे जानते हैं कि श्री भगवान उन्हें नश्वर वस्तुओं के प्रति उनकी वृथा की आसक्ति से मुक्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। बड़ा चीज मांगना चाहिए ये बात। मां प्राप्य मानिनी अपवर्ग संपदम वांछन्ति ये संपद एव तत्पतिम ते मंद भागा निर्ये अपि ये नृणाम मात्र आत्मकत्वात् निरयः सुसंगमा। ना मेरे साथ, मां प्राप्य मानिनी अपवर्ग संपदम वांछन्ति ये संपद एव तत्पतिम ते मंद भागा निर्ये अपि ये नृणाम
ते मन्दभावानिरयेण मात्र आत्मकत्वाद् निरयः सुसङ्गमः मां मुझको प्राप्त पाकर मानिनी हे प्रेम की आगार, बहुत सुंदर शब्द, अपवर्ग मोक्ष का संपदम कोश वांछन्ति चाहते हैं। ये जो संपदा भौतिक कोश एव केवल तत् ऐसे पति को ते वे मंदभागा कम भाग्यशाली निरय नरक में अभी भी ये जो निर्णाम मनुष्यों के लिए मात्रा आत्मकत्वात् इंद्र तृप्ति में लीन रहने के कारण निरय नरक सुसंगम उपयोग। हे मानिनी अभागे, हे मानिनी अभागे हैं वे हैं जो मोक्ष तथा भौतिक संपदा दोनों ही के स्वामी मुझको पाकर के भी केवल भौतिक संपदा के लिए ही लालायित रहते हैं। ये सांसारिक लाभ तो नरक में भी पाए जा सकते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति इंद्र तृप्त में लीन रहते हैं, इसलिए नरक ही उनके लिए उपयुक्त स्थान है। हाँ, वही पिटाई होती है हम लोगों की। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। इसमें तर्क ये है कि जब भगवान कृष्ण समस्त आनंद तथा समस्त ऐश्वर्य के उद्गम है, तो वे ही परम आनंद तथा सर्वाधिक ऐश्वर्यवान है। इसलिए हमारा असली स्वार्थ इसी में है कि हम अपने को भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति में सदैव लगाए। जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, भागवत 7.5.1, ना ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णुम, अज्ञानी ये नहीं जानते कि उनका असली स्वार्थ भगवान विष्णु यानी कि कृष्ण को पाने में निहित है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार मनुष्य को स्त्री संग तथा अन्य इंद्रियों भोग नरक में भी प्राप्य है। ये व्यवहारिक अनुभव है कि कुकर, शुकर तथा कबूतर को भी संभोग करने की पर्याप्त अवसर प्राप्त है। ये दुर्भाग्य ही है कि आधुनिक मानव जिन्हें कृष्ण भावनाभावित होने का स्वर्णिम अवसर मिला हुआ है, कुत्तों बिल्लियों की तरह विषय सुख को श्रेयस्कर समझते हैं, और ये सब भौतिक उन्नति के नाम पर हो रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। यहीं पर रुक रहा हूं मैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। हाँ, कोई अगर क्वेश्चन होगा कल ले लूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर चरण वंदन। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण।